मैं खुद, मेरा कायद साद रिजवी, मेरा कायद अनस रिजवी, आज हम ऐलान कर रहे हैं तालिबात को 36 की तादाद के नज़दीक अरेस्ट कर लिया गया। सबसे पहले तो हमें ये बताएं हमारा कसूर क्या है। नफरी आ रही है, उस साइड से नफरी आ रही है। नफरी आए, वी वेलकम देम, हम हाजिर हैं। हम मुफ्ती साहब से तवक्को रखते थे कि वो मैदान अमल में उतरते, वो यहाँ धरने में आते, वो मार्च में आते, जख्मियों के जख्मों पर मरहम का फाहा रखते। अपनी जगह पर बैठकर अपीलें करते रहने से ये काम नहीं होगा। जी नाज़रीन, इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान का ये जो मिलियन मार्च है, ये मुरीदके में आज का पड़ाव है और हमारे साथ पीर सैयद खुर्रम रियाज शाह साहब मौजूद हैं। शाह जी, सबसे पहले तो शुहदा की एक बड़ी तादाद मौजूद है और जो लोग ज़ख्मी हैं उनकी जो सूरत हाल है वो देखने के लायक नहीं है। क्या समझते हैं इस नाजुक सूरत हाल में मार्च को आगे जाना चाहिए या कोई जो है वो बैठ के गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकराती टीम के साथ कोई मामला हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदैक या हबीब अल्लाह। आपके इस सवाल के जवाब में सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों के सीने छलनी किए जा रहे हैं, जिनकी लाशें खाक और खून में तड़प रही हैं और जो बहुत बड़ी तादाद में ज़ख्मी हो चुके हैं और माजूर हो चुके हैं, ये वो लोग हैं कि जिनके बड़ों ने पाकिस्तान बनाया। फरंगी साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर मुतालबा पाकिस्तान करने वाले जो लोग थे, ये उन्हीं के वारिस हैं आज जिनको पाकिस्तान की सड़कों पर लहूलुहान किया जा रहा है। भारत के चैनल्स इस पे वो दुकानदारी कर रहे हैं कि सर शर्म से झुक जाता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी इदारों ने ना पाकिस्तानी इज़्ज़त व वक़ार को मलहूज़े खातिर रखा, ना गज़ा जैसे एक अहम इशू की तक़दीस को इन्होंने समझा, ना ही लब्बैक या रसूल अल्लाह की हुब्बुल वतनी को ये खातिर में लाए। इन्होंने वो तूफ़ान मचाया कि आने वाला मुअर्रिख़ खून की रोशनाई से ये दास्तान लिखेगा कि या रसूल अल्लाह कहने वाले, पाक वतन पाकिस्तान के लिए जाने कुर्बान करने का आज़म रखने वाले और हर कदम पर पाकिस्तान की सालमियत को फ़ौक़ियत देने वाले लोगों के सीने किस तरह छलनी किए गए। ये मार्च उस वक़्त तक जारी व सारी रहेगा जब तक ये लोग इज़्ज़त, अदब, एहतराम, ड्यू रिस्पेक्ट ये टेबल पे नहीं आ जाते और हमारे कायदीन से बातचीत नहीं करते। सबसे पहले तो हमें ये बताएं हमारा कसूर क्या है। हमने गज़ा की हिमायत के लिए, गज़ा के साथ यकजहती के लिए, फ़लस्तीनी मुसलमान जो 70 सालों से ज़िबा किए जा रहे हैं उनका दर्द महसूस करते हुए दर्द बांटने के लिए हमने ये ऐलान किया और 10 तारीख को ये हमारा शेड्यूल प्रोग्राम था। 8 तारीख को क्रैकडाउन हुआ। घरों में घुसकर, मस्जिदों में घुसकर इन्होंने इज्जत और आबरू पे हाथ डाला, बीबियों को तंग किया, लोगों को अरेस्ट किया, खुला फायर किया। मरकज़ मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन पर जो इन्होंने शब खून मारा और जिस दरिंदगी और सफाकियत का इन्होंने मुजाहरा किया, ये नाकाबिल फरामोश भी है, नाकाबिल माफ़ी भी है। अल्लामा हाफिज़ साहब से रिजवी साहब की फ़ैमिली के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि जो उनकी घर की बीबियाँ हैं, उनकी जो ख़वातीन हैं घर वाली, उनको गिरफ़्तार किया गया। उस हवाले से क्या हक़ाइक़ हैं, ये बताइएगा। जी ऐसा ही, आज सुबह फजर की नमाज के बाद एक्शन हुआ, मस्जिद का तक़द्दुस पामाल किया गया। जहाँ कुदसी सिफत इंसान सरबसुजूद होते हैं, जहाँ 24 घंटे कुरान की तिलावत होती है, नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, उस मस्जिद का तक़द्दुस पामाल किया गया और अम्मा जान मोहतरमा को, शहजादियों को, बहू साहिबा को, बच्चियों को, तालिबात को 36 की तादाद के नज़दीक अरेस्ट कर लिया गया। नफरी आ रही है, उस साइड से नफरी आ रही है। नफरी आए, वी वेलकम देम, हम हाजिर हैं अपनी जाने कुर्बान करने के लिए, रसूलुल्लाह के लिए, हुजूर की उम्मत के लिए, फ़लस्तीन के लिए, पाक वतन के लिए हम जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से बताइएगा, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से बताइएगा जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है। एक तरफ उन्होंने सरकार से अपील की है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील की है, तीसरी जानब जो तहरीक लबैक पाकिस्तान से भी अपील की है कि ये मामला जो है इसे किसी तरीके से बड़े अच्छे तरीके से जो है वो रिजॉल्व कर लेने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? अनफॉर्चुनेटली इट इज़ टोटली डिसअपॉइंटेड। हम मुफ्ती साहब से तवक्को रखते थे कि वो मैदान अमल में उतरते, वो यहाँ धरने में आते, वो मार्च में आते, जख्मियों के जख्मों पर मरहम का फाहा रखते और हमारी सुनते और हमारी तर्जुमानी करते। अपनी जगह पर बैठकर अपीलें करते रहने से ये काम नहीं होगा। मैदान अमल में आइए, गरीबों के बच्चे लहू लुहान पड़े हैं, शहीद हो चुके हैं और वो अपना सामान ज़ीस्त
अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम पर कुर्बान करके और मुल्क के बका की तरफ गामजन है। और ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और इजलास कर देने से ये काम नहीं होगा। मैदान अमल में आना चाहिए, अपना फ़र्ज़ मनसबी निभाना चाहिए। अहले सुन्नत व जमात इस मुल्क की अक्सरियती एक जमात है, इस मुल्क के बानी है। इनके मुफ्ती और मशाइख हजरात को हुजरों से और मदारिस से निकल कर यहाँ मार्च में आकर कायदीन के साथ बैठ कर अपना लाह अमल मुरतब करना चाहिए। सही बात है। क्या समझते हैं शाह जी, अभी ये जो मिलियन मार्च है लाहौर से फैज़ाबाद जा रहा है, आगे अमेरिकन एम्बेसी का भी ऐलान किया गया है, क्या समझते हैं रेड जोन एरिया में जाएंगे आप लोग? कायदे मोहतरम की इसमें जो पॉलिसी होगी हम लब्बैक कहेंगे। 2-1 साल पहले तूफ़ान अलक्सा मार्च हुआ था, उसमें भी हम सफारत खानों के करीब गए, वहाँ तकारीर हुई, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में लाखों लोग वहाँ भी मौजूद थे। इस दफ़ा ये किन को खुश करना चाह रहे हैं, किस एजेंडे पे चल रहे हैं कि हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार ये गरीब पाकिस्तानियों को कुछ तो खून का निशाना बड़ा रेड अलर्ट एरिया है और वहाँ पे जाना मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जाके और अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो वहाँ पे इजाज़त है ही नहीं, तो फिर क्यों जा रहे हैं? देखें 2-1 साल पहले जो तूफ़ान अलक्सा मार्च हमने निकाला था, ये सफारत खानों के करीब एक मुनासिब मकाम पे हुकूमत की तरफ से हमें मौका दिया गया। हमारे कायदीन ने और लाखों सामीन ने वहाँ पे इजहार मोहब्बत किया, एहतजाज किया। अब भी हुकूमत बैठकर हमारे कायदीन से गुफ्तगू शुनीद करके एक मुनासिब लाहे अमल तरतीब दे सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सोशल मीडिया पे तासुर दिया जा रहा है कि फैज़ाबाद से या अमेरिकन एम्बेसी से कौन सा रास्ता है जो गज़ा को निकलता है? आप लोगों को तो गज़ा जाना चाहिए था, आप फैज़ाबाद क्यों जा रहे हैं, अमेरिकन एम्बेसी क्यों जा रहे हैं? जी, हमारे कायदीन ने 2-2.5 साल पहले ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की हुकूमत अगर हमें हुक्म देती है, हमें इजाज़त देती है, तो हम 5 लाख का गालिबन फिक्र बोला गया था, 5 लाख मुजाहिदीन देने को तैयार हैं। मैं खुद, मेरा कायद साद रिजवी, मेरा कायद अनस रिजवी, आज हम ऐलान कर रहे हैं हुकूमत हमें आज रास्ता दे, हम इसराइल के दांत खट्टे करने के लिए गजा जाने को तैयार हैं। बड़ी बात है जी। जिस तरह गज़ा में स्पेशली बात की जाए, मुसलमानों की नस्लकुशी हो रही है और एक मैं समझता हूँ नाजायज़ रियासत जो इसराइल है उसने जो नाकाबंदी कायम की हुई है, गज़ा के निहत्ते मुसलमानियों के गिर्द एक जो है वो हिसार कायम किया हुआ है, गैर कानूनी हिसार कह सकते हैं। उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, गज़ा के मुसलमानों को बचाने के लिए आप लोग अगर इक़्तिदार में आते हैं, आपके पास क्या हिकमत अमली होगी जो इंटरनेशनल लेवल पे भी सूट कर सके? बैनुल अक़वामी सतह पर हम जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के रास्ते पर चलते हुए बक़ाए इस्लाम, बक़ाए नस्ल इंसानी, बक़ाए अमन के लिए हर फोरम पे काम करने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।